एज है, बात हो रही थी, फास्ट फॉरवर्ड वाली एज है जी। हर चीज क्विक एकदम चाहिए। सिनेमा भी उसी तरह का, पहले तो डायलॉग्स भी बड़े बड़े थे, हीरो बोल रहे थे, हीरोइन बोल रही है लंबे। आजकल तो बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और बड़ा क्विक, फिल्म भी बहुत, एडिटिंग भी बड़ी शार्प हो गई है। तो ऐसे चेंज में अब आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा OTT या किसी पे आपको हम लोग देखेंगे ऐसा इसमें? सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे उम्र के लिए बहुत सारे रोल्स और बहुत सारी चीजें खुल गई है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे वेब शोज बन रहे हैं, क्योंकि आम जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां लोग आजकल पसंद करते हैं। और आम जिंदगी में वक्त रुकता नहीं, समय रुकता नहीं, और जो यूथ है वो कभी ना कभी तो बुढ़ापे के और चलता ही है। तो ये सब लोग महसूस करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं आप बार बार ये क्यों करिए, मेरी उम्र और बुढ़ापा, तो अभी तो कुछ नहीं है आपका। बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वॉट एज आई एम। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं 50 के ऊपर हूं, और मैं ये कह सकती हूं कि मैं 50 के ऊपर हूं, और अगर मैं ये इंस्पायर कर सकती हूं लोगों में कि 50 के ऊपर होने के बावजूद मैं ये सारी चीजें कर सकती हूं जो आपने देखी, और मैं दिख सकती हूं जैसे मैं दिख रही हूं, तो आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इधर से मैंने देखा कि कोई सवाल पूछना चाह रहा था, मैं आ जाता हूं जी। कौन, किसने हाथ उठाया था इधर से? आप? हाँ जी, खड़ी हुई है। हेलो मैम। हेलो। मेरा तो कोई सवाल नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपको डेली इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, और आज मैं आपको सामने देख रही हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू जी। और आप जैसे सभी लोग अगर मेरे ट्यूसडे टिप्स देख के उससे बेनिफिट करें तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, टिप्स बहुत जरूरी होती हैं किसी के लिए भी, वो आपका फैन भी हो सकता है, लेकिन जो एक शख्स बैठे हैं वो बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि वो बस आए हुए हैं, और अग्रवाल साहब मुझे दिख रहे हैं, अरे आइए अग्रवाल साहब आगे आइए, आपके लिए भी टिप्स हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पॉलिटिशियंस को टिप्स की जरूरत ही नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हर उम्र में हर काम किया जा सकता है। रुकिए कितना शार्प। मैंने कहा ना कि डायलॉग्स बड़े छोटे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हर उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है कि अपने आप में हम अपना बचपना कभी नहीं खोने दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक बच्चा जो है वो आप देखिए, कभी हम बच्चे पे गुस्सा भी कर देते हैं तो 2 मिनट में वो बात को भूलकर वापस खेलना शुरू कर देता है। सो दे डोंट होल्ड ग्रजेस। कोई हमसे कुछ बुरा कहता है तो हम बस उसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और वो चीज हमारे शरीर को, हमारे दिल को, दिमाग को अफेक्ट करती है। बच्चे को देखो, बहुत क्यूरियस होता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है। और यही शायद वो जो जवान रहने की जो एक वो नसीहत है वो आप बिल्कुल दे रही हैं। और वो ये भी सिद्ध हो गया कि आज के समय में, बदलते दौर में डायलॉग्स छोटे हो गए। बाकी घर पे जाके समझिए इन्होंने जो कुछ कहा है, जो कहा वो घर तक समझते हैं। जी, अब आपका सवाल जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज उपाध्याय है। सूरज जी, क्या काम करते हैं आप? नमस्कार। मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है और आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। हाँ, तब तो बहुत जरूरी है आप ही के लिए। आप सवाल पूछना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं? नहीं, पहले सब ये बनता है ना, आप सवाल पूछना चाहते हैं या एडवाइस? देखिए, मैं इनसे एडवाइस या सवाल तो ऐसा कि पहले तो जाके काउंटर में फीस जमा करिए और फीस जमा करके उपाध्याय जी फिर ये एडवाइस देंगे। लेकिन आज जो है स्पेशल डिस्काउंट है भैया जी की तरफ से। सवाल पूछिए फटाफट, वेरी क्विक। बाजी मैं आ रहा हूं, तैयार रहिएगा। फीस तो मैं 1 बजे से जमा किया हूं यहाँ बैठने का। वाह, ग्रेट। मेरा ये था कि आप हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो पूरे में मुझे सिर्फ एक चीज अभी तक फ्रूटफुल लगा कि आप दाल को रात भर भिगा के रखें और सब्जी को ज्यादा ना पकाएं। तो ऐसी और बहुत सारी चीजें जो खाने से संबंधित हैं, उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं? क्योंकि पूरे में सिर्फ 2 बात आई अभी तक। और आप खाने में क्या चेंजेस ला सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे गलतियां करते हैं?
जी वो वो आपसे मैं जानना आप जाहिर है मेरे ट्यूसडे टिप्स नहीं देखते, लेकिन उसमें ये सारी बातें मैं संक्षेप में बताती हूँ, लेकिन हर हफ्ते एक एक चीज बताती हूँ। देखिए, जैसे इन्होंने कहा जमाना फास्ट फॉरवर्ड का है और रिटेंशन बहुत कम रहता है। मैं सारी चीजें अगर आज ही बता दूंगी तो घर जाने तक आदमी एक या दो ही चीजें याद रखेगा, वाह। वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका ट्रैफिक वन वे होता है, तो ये वन वे ट्रैफिक वाले। हाँ बाजी, खड़े हुए, क्या नाम है साहब आपका? बलविंदर सिंह पन्नू। परविंदर सिंह पन्नू। पन्नू साहब, क्या करते हैं? मैं भी आम आदमी पार्टी में हूँ, लोकसभा सचिव हूँ रायपुर से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए तो कोई फीस नहीं है, आप सवाल पूछना चाहे पूछिए। नहीं, बस कोई सवाल ये है मेरा, वैसे मैंने सवाल नहीं पूछना तो देखिए फिर। पूछ लेते हैं, आप बोलते हो तो। मेरा सवाल ये है कि जैसे सभी फिल्मी एक्टर जो हैं, सोनू सूद जी है, मैडम है, और भी बहुत सारे साउथ से अच्छे एक्टर हैं, जो एक अपनी जमीन सतर से जहां से जन्म लेते हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्टर जो है वो सब अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। जो सनी देओल जी हैं वो भी हमारे पंजाब से हैं, तो सब लोग जाके माया नगरी में बस जाते हैं, पीछे का ख्याल छोड़ देते हैं। इसके ऊपर मैं इसके लिए एडवाइस ये भी है कि थोड़ा सा दिमागी कसरत भी करिए। आपने धीरे से सवाल वहीं पहुंचा दिया ना जी। वाह बाजी, आपका भी जी। जब आप बोलना चाहती हैं कुछ तो बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज में हम काम करते हैं या हम जानते हैं कि हम इसमें माहिर हैं, हम उसी में इन्वॉल्व हो। अगर मैं आपको कसरत सिखाने की कोशिश करूंगी, वेट्स लेके, या बॉक्सिंग चैंपियन बनने की कोशिश करूंगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी वो, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो जहां पर दिमाग हम लोगों का चलता है, हम उसी में ठीक है। हम लोगों को इतने हिसाब से या अलग अलग टाइप से सुधारना चाहे तो हम लोग नाकाम रहेंगे। ये तो आई थिंक पॉलिटिशियंस का काम है कि अपने अपने क्षेत्र में बढ़ावा करे और वो नगरी को कैसे बढ़ाए। आप भाग्यश्री जी जहां पर हैं वो तो राम जी की ननिहाल है जी। और आपने मंदिर देखा, कौशल्या जी वाला मंदिर देखा? नहीं, आप लेके चलने वाले थे इस शो के बाद मुझे। बिल्कुल, मैं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और उस पे तो सरकार भी, और इसी पे तो तमाम सारी चीज घमासान भी होने वाला है। और यहाँ पर खैर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। आपका नाम? अगर मैं नाम बताऊं तो मैम शर्मा जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे तो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे लिए तो इंतजार कर रहे थे, ये प्रोग्राम ही तुम्हारे लिए किया था हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा इधर आ जाओ। नमस्कार। हाँ, शर्मा जी नाम? नहीं। हाँ, तो नाम क्या है? हिमालय साहू। तो हिमालय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूं IGKV रायपुर में। और थीसिस आपकी किस पर है? अभी मेरा थीसिस है राइस लीन सीड बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पे है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जो न्यूट्रिशन का जो रोल है वो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ न्यूट्रिशन के टिप्स दे दीजिए ताकि हम स्टूडेंट्स को भी कुछ हेल्प हो जाए मैम। एक स्टूडेंट के लिए दे दिए, हालांकि इनसे तो आप बार बार कह ही रही हैं कि आप मुझे फॉलो करिए पर ये सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन दे दीजिए, एक टिप दे दीजिए। चलिए, थैंक यू। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फास्ट फूड खाना कम कर दे, क्योंकि फास्ट फूड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होती है, और उसके कारण जो दिमाग की शक्ति होती है या जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सो ईट फ्रेश फूड, जो घर में पकाया जाता है, जो ताज़ा ताज़ा फल होते हैं वो खाएं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू मैम। बहुत चिंता में हैं आप, अरे लग रहा है बहुत चिंता में। मतलब परिवार में सब ठीक ठाक है, संतुष्ट है? मतलब पानी वानी पिलाओ भाई जल्दी से। तो कितना कोई मतलब कितना काहे के लिए गंभीर, इतना कैसे? भाग्यश्री दिख रही है सामने, अरे है, और मैं वो उधर, आप उधर देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। गजब है भाई। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सच बताएं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
और आप यकीन मानिए मेरी बात का, अगर स्टेज पे चल जाएंगे वहां तक तो सारे लोग इस बात की तस्दीक करेंगे। आइए मेरे साथ आइए, और फिर मैं छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और हीरोइन का भी स्वागत करूंगा। आइए प्लीज मैम, आइए प्लीज, आइए आइए आइए। और ये बात सच है कि नहीं, प्लीज ताली बजाइए आप। थैंक यू मैम। कुछ आपके मन में है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं देखता हूं, मैं तो भीड़ में ही काम करता हूं, भीड़ के लोगों के साथ काम करता हूं, उनकी साइकी पे काम करता हूं, और अक्सर ये होता है कि नहीं पूछ पाते अपने सुपरस्टार, अपने स्टार्स के सामने पाकर भी सवाल नहीं पूछ पाते, संकोच कर जाते हैं। आज आप सवाल पूछिए भाग्यश्री से, और हम सारे लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और ताली बजाएंगे पहले उसके लिए। जी भाग्यश्री जी, सबसे पहले तो भाग्यश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में। आपकी पिक्चर मैंने 50 से 100 बार तो जरूर देखी है। देखिए मैंने कैसे पहचाना आदमी को, और मैंने अपनी बेटी को भी बहुत बार आपकी पिक्चर दिखाई है। आज आपको साक्षात देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। लो भाई, हमारा हाथ देख के आप बता दीजिए, कुछ तो बता सब दीजिए। अच्छा है मैम, आपके साथ सब अच्छा है। बहुत सारे लोगों की दुआएं, जिनके साथ दुआएं रहती है उनको हाथ दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो तो बिल्कुल सही है। शुक्रिया शुक्रिया। ये मैं वाकई मानती हूँ कि बहुतों की दुआएं हैं मेरे साथ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फिल्म जो 33 साल पहले बनी थी, उस फिल्म की यादगार में अभी भी आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके दिलों में हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए बाजी, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं रूपाली जी से बात कराऊंगा और उसके बाद उनका सवाल 50 से 100 बार देखिए आपने मूवी। वाह क्या बात है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज खड़े होइए रशीद साहब। और कृति जी हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ फिल्म से हैं और स्टार हैं, बड़े स्टार हैं और हमारे साथ मौजूद है। प्लीज क्लैप करके था। आपका सवाल तो जरूर बनता होगा और आपका भी सवाल बनता होगा जी। मंत्रमुग्ध है देख करके। प्लीज आइए, आपको बुलाते हैं, आइए प्लीज आइए, दोनों लोग आइए जी। ये हम लोग तो यही कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग खूबसूरत है करके, लेकिन जब यहाँ बैठ करके मैम को देख ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरी हीरोइन से खूबसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बस जब मैम को देखे तो लग रहा है कि यार सच है कि नहीं कि वक्त जैसे लगता है कि रुक गया। एकदम एकदम एकदम। पर उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल है, हम सुन भी रहे हैं और जानते भी। बहुत सारे एक्टर्स का हम देखते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अपने आप को ऐसा रखने के लिए ये इतना भी आसान नहीं है। तो हम सब समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग सिर्फ ग्लैमर देखते हैं और सोचते हैं कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे अच्छे सेट पे काम करने से ये सुंदरता तो बरकरार रहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हर आर्टिस्ट को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और दीज आर द 2 यंग सुपरस्टार्स हियर। तो मैं चाहूँगी कि भाई आपकी भी उम्र इस क्षेत्र में बहुत बहुत लंबी चले, और सक्सेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं लिटरली बताऊँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और बस आपने जो टिप्स दिए, लिटरली अगर आप 10 से 12 टिप्स देती हैं तो नो डाउट घर जाते तक सबको 2 ही टिप्स याद रहती। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो 2 टिप्स मुझे याद रहेगी। अब मैं कल से उसको फॉलो करवाऊंगी अपनी मम्मी से। थैंक यू सो मच। और बाकी जो टिप्स है वो ट्यूसडे टिप्स। देखिए 3 साल से लगातार है, तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी टिप्स हैं। वाह ग्रेट। मैं इससे पहले कि आपकी ज्वेलरी पे आऊं और ज्वेलरी के डिजाइन्स के बारे में आपसे पूछूं, और हीरा तो आप हैं, तराशती आप हैं, वहां तक आऊं उससे पहले एक छोटा सा उधर से एक हाथ दिखा, मैं वहां तक चला जाता हूं। अग्रवाल साहब जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद आप ही से हमारा है जी। इधर आजा, जल्दी आजा मेरे पास, वहां टाइम कम है मेरे पास। आजा बाबू जल्दी आ जाओ। क्या नाम है सर? सचिन। हाँ सचिन। अरे वो सीमा वाला नहीं हूँ सर। सीमा कौन? अरे अभी जो पाकिस्तान से आई है। मैं आगे आ जाओ, तुम तो मोहब्बत के दीवाने मारे हुए लगते हो। कौन सीमा कौन? जो पाकिस्तान। मैं बस इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया करो ज्यादा। पिताजी पढ़ने के लिए बोले हैं? जी सर।
और सीमा और रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना लगाओ। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट। हाँ, तो जर्नलिस्ट ऐसे ही आ ही रहे हैं आजकल, सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही निकल रहे हैं। अग्रवाल जी कहेंगे हाँ ठीक, ऐसे ही सही बात कर रहे हैं। हाँ, सवाल पूछो। सवाल नहीं था, एक बार मैम से मिलना था। ऐसे कैसे तुम्हें हम जाने दें वहां? ऐसे तो नहीं जाने दे सकते तुमको। बस एक यही इच्छा है। पिताजी कहाँ हैं? यहां आए हैं? टीवी तो देख ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लक्षण अच्छे हैं इसके। आओ जल्दी आओ, वेरी क्विक, जल्दी आओ। ये आपका फैन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन, प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू सो मच। जी, मैंने एक दिमाग में सवाल था और वो आपकी काफी चर्चा भी उसकी होती है, वो आपके डिजाइन्स जो हैं ज्वेलरी के। अच्छा। हाँ, बड़ी चर्चा होती है उसकी, और मैं देख भी रहा हूं, वो जैसा हाथ ऐसे कर देंगे तो वहां तक निगाह कैमरे तक चली जाएगी। ओ बाप रे।